इसमें भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष बनाए गए. Yes, Jagriti, and on this day in 1831, Michael Faraday discovered electromagnetic induction, which has found many applications in technology, including electrical components such as inductors and transformers, and devices such as electric motors and generators. खेल दिवस है तो हम खेल दिवस पर ही बात कर लेते हैं. बिल्कुल. जज्बा, जुनून, मेहनत और लक्ष्य. सिर्फ लक्ष्य जहां हर पल खुद को मेहनत की तराजू पर तोलते रहना पड़ता है. मैदान में कभी न हार मानने वाला जिगर चाहिए होता है, तो दूसरी तरफ बाहर जो क्रिटिसिज्म होता है उसे भी झेलना पड़ता है और इसके बीच जो बनता है वो खिलाड़ी, वो बनता है विजेता. तो आज मेजर ध्यानचंद की जयंती है और उन्हीं की जयंती को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं. कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए. कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए. Well, Dhyan Chand, often referred to as the wizard for his incredible hockey skills, was born on 29th of August in 1905, and to commemorate his birth anniversary, National Sports Day is celebrated, and also on National Sports Day, the President gives out all the sports-related awards like the Arjuna, Dronacharya and Rajiv Gandhi Khel Ratna to honor sports persons and coaches who have made the nation proud with their service in their respective sports. Sat-1B was launched. This was also a multi-purpose communication and meteorology satellite which served for more than its design life of 7 years. आपने सैटेलाइट की बात की तो 1984 में आज ही के दिन नासा की अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने पहली बार उड़ान भरी थी. Our Defense Minister Manohar Parrikar is currently on a visit to US and he also visited Pentagon. But on this day in 1963, the US-Soviet hotline went into operation between Pentagon and Kremlin. It was never a telephone, though people thought it was a telephone. It was initially a teletype machine, then became a fax, and these days it's a secure computer link for email messages. Also the birth anniversary of the greatest lyricist of Hindi films. As I said, his colleague described him as a tall, slim, dark, bright-eyed young man with a charming laugh. बिल्कुल, आज ही जयंती है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार शंकर लाल केसरी लाल की, जिन्हें हम शैलेंद्र के नाम से जानते हैं. अभिनेता राज कपूर, पार्श्व गायक मुकेश और संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ गीतकार शैलेंद्र ने एक से एक बढ़कर हिट गीत दिए. शैलेंद्र इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के सदस्य थे और अपनी ओजस्वी कविताओं के लिए जाने जाते थे. इप्टा के एक कार्यक्रम में राज कपूर ने शैलेंद्र को पार्टीशन पर उनकी कविता जलता है पंजाब सुना और वो इससे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने फिल्म आग के लिए गीत लिखने के लिए उन्हें ऑफर किया. लेकिन शैलेंद्र उस समय फिल्मों में लिखने के लिए तैयार नहीं हुए. इसके बाद वो राज कपूर साहब से मिले और उनकी फिल्म बरसात के लिए गीत लिखने के लिए तैयार हुए. इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग बरसात में तुमसे मिले हम और पतली कमर है ने सभी के दिलों को छू लिया. मूवी कैमरा बड़ा काम करता है आजकल. सोशल मीडिया का ज़माना है, कितनी सारी वीडियोस हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि मूवी कैमरा का आविष्कार कब हुआ? मे भी आज ही के दिन हुआ होगा. आज ही के दिन, बिल्कुल. हम चूंकि इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं, 1897 में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने मूवी कैमरा का पेटेंट हासिल किया था. And I thought you were talking about movies. Today, one of the greatest filmmakers, movie makers of India, in fact, I would say rather the world, you can say, Satyajit Ray. He received the Raymond Magsaysay Award in 1967 on this day. इस समय हम समाचारों का कार्यक्रम कर रहे हैं, न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन पहली बार समाचार प्रसारित कब किए गए थे, इस पर बात करते हैं. 1920 में आज ही के दिन अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में रेडियो पर पहली बार समाचार प्रसारित किए गए थे. और 1997 में आज ही के दिन ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की पेरिस में कार दुर्घटना में सैर मौत हुई थी. वर्ष 1798 में आज के दिन अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम से समझौता किया था. And on this day in the 16th century, that is 1604, that is 1604, Adi Granth,
now known as Guru Granth Sahib, the holy scripture of Sikhs, was first installed at Harmandir Sahib. It is a central religious scripture of Sikhism, regarded by Sikhs as the final sovereign and eternal living Guru, following the lineage of 10 human gurus of the religion. The Adi Granth, the first rendition, was compiled by the 5th Sikh Guru, Guru Arjan. 1947 में भारतीय मानक समय को अपनाया गया था।